प्रणाम। मन मोह करती पटल मोहन करती पटल में जुड़ी समस्त गतिकारों में प्रणाम करनो, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। आज यो 703 कार्यक्रम तिहर वर्ष 10वां व्याव। आज हमार हिंदी कार्यक्रम छू। हिंदी कार्यक्रम में हमारी महान हस्ती हमारी पटल पर होनी छन। हमको आशीर्वाद देने लागनी डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी, जो हल्द्वानी में रोनी। और अपन प्रवास पछन आजकल डॉक्टर के.एस. रावत साहब बागेश्वर डाइट में प्रवक्ता छन। उन दोनों की आज प्रस्तुति होनी छू। तो हमारे पटल पे आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जो हल्द्वानी में जुड़ गई, मैं उनको प्रणाम करनू। आदरणीय डॉक्टर गिरिचंद अधिकारी जी कपूर घाटी बटी जोड़ रही, बहुत अभिनंदन से स्वागत। और शोर घाटी बटी जोड़ रही जन कवि आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी जनुदाजू। और हमारे यशपाल जी जुड़ रही बागेश्वर बटी, मैं उन्होंने अभिनंदन स्वागत करनो। और ललित तिवारी जी स्वागत करनो, हमारे जालंधर बटी जुड़ी छन। और कृतिकार धीरे धीरे जोड़ते रहो। आज कार्यक्रम का अखिल भवना लीजी सुंदर संचालन लीजी मैं आमंत्रित करनो जन कवि आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी जनुदाजी को मैं अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आप आज कार्यक्रम में संचालन करने कृपा करला, बहुत स्वागत, अभिनंदन, सबको प्रणाम। जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदा, क्योंकि आज हमारा हिंदी का कार्यक्रम है और हिंदी के कार्यक्रम में आज जो हमारे पटल की शोभा बढ़ा रही हैं हमारी डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं, हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी कृतियों से हम आनंदित होंगे और कुछ सीखने का हमको मौका मिलेगा, ऐसी कामना करता हूं। और जो दूसरे हमारे कृतिकार आज हमारे पटल की शोभा बढ़ाएंगे उनमें डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी, आप बागेश्वर से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। तो दोनों कृतिकारों की सुंदर सुंदर रचनाओं का हम लोग लाभ उठाएंगे। और जितने भी लोग अभी हमारे इस पटल से जुड़े हैं, आप सब कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूं, आपका आभार करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए। चलिए कुछ कहूं, फिर बीच में आप लोगों के बीच आता रहूंगा, लेकिन 2 लाइन कहने के साथ ही मैं दीदी को आमंत्रित करूंगा कि अपना ये सुंदर रचनाओं से हमको लाभान्वित आप करेंगी। और 20 मिनट का समय आपके लिए है और 20 मिनट हमारे दूसरे कृतिकार के लिए है और 20 मिनट का समय हमारे सारे कृतिकारों के लिए है जो अपनी बात रखेंगे। और आप जो भी इस पटल पर आज रखेंगी उनके बारे में जो भी आपको कहना होगा सारे कृतिकारों। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे तिलकराज जोशी जी की भी उपस्थित हो गई है और दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि दीदी भी साथ होंगे ही होंगे, क्योंकि हमेशा उनका स्नेह आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। क्यों हंस रहा है पाप की गठरी, क्यों हंस रहे हो पाप की माया बटोर कर, जाना है सभी को एक दिन इस जग को छोड़कर। एक दिन चिता में लोग धरेंगे मरोड़ कर, भागेंगे सभी संगी साथी जलता छोड़कर, भागेंगे सभी संगी साथी जलता छोड़कर। दुखियों की करो सेवा न भागो इससे दूर, बस 4 दिन है जिंदगी उसमें भी क्या गुरूर, बस 4 दिन है जिंदगी उसमें भी क्या गुरूर। नेकी की राह चल निभाए जग के जो दस्तूर, फल देगी उसको पुण्य का भगवत कृपा जरूर, फल देगी उसको पुण्य का भगवत कृपा जरूर। आज मैं खलगीदार बाबा की इस स्थली में बैठा हूँ, उनके चरण स्थली में बैठा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि नेट यहाँ से चल रहा है, मेरा साथ दे रहा है। तो उनका आशीर्वाद आप सब तक पहुंचे और हम आप सब लोग, हम कीर्तिकार अपनी कलम से सुंदर सुंदर लिखें, समाज को दें और समाज को एक दिशा देने का हम लोग काम करें। चलिए बिना विलंब किए, क्योंकि समय हो चुका है और 20 मिनट का समय दीदी के लिए है, मैं डॉक्टर भगवती दीदी को पटल पर आमंत्रित करता हूं। आपकी सुंदर वाणी से सुंदर सी रचनाएं हम लोग सुनते हैं, आनंद उसका उठाते हैं। आइए दीदी पटल पर अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागतम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। सर्वप्रथम मोहन कृति पटल के सूत्रधार आदरणीय मोहन जोशी जी, सफल संचालक इस कार्यक्रम के, इस जो तरंग पटल है हमारा, इसके बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय जनार्दन जोशी उप्रेती जी और सभी
सभी इस पटल पर जो भी उपस्थित रहते हैं, सभी विद्वान कवि कवियत्री, सबको सादर अभिवादन। थोड़ा सा अपना संक्षिप्त परिचय देती हूँ कि कुमाऊनी में परिचय दिनों जरा सा कि पवलगढ़ जन्मभूमि जिले नैनीताल, वहीं में और जन्म हो 1962 साल। हिंदी की प्रवक्ता थी, हिंदी में करा शिक्षण कर्म, देवभूमि उत्तराखंड चेल छू, पहाड़ी भाषा छू में और मर्म, पहाड़ी भाषा छू में और धर्म। तो यद्यपि पूरा कार्य क्षेत्र मेरा हिंदी में रहा है, हिंदी शिक्षण, हिंदी प्रवक्ता रही हूँ, तो सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पाणी के चरणों में एक स्वरचित वंदना प्रस्तुत करती हूँ कि वरदायिनी वीणा वादिनी तुमको नमन, तुमको नमन। ये मुख ना होता काम का, वरवाणी का जो न देती माँ, पावन ये जीवन कर दिया, वरवाणी का हमें दे के माँ। स्वरदायिनी वीणा वादिनी तुमको नमन, तुमको नमन। मेरे शब्दों की शक्ति हो माँ, मेरी रचना की पंक्ति हो माँ, स्वर राग लय से हीन मेरी लेखनी करे तुमको नमन। रहे रसना में तेरा नाम माँ, तेरे नाम का ही ध्यान माँ, धर चरणों में मस्तक करूं तुमको नमन, तुमको नमन। स्वरदायिनी माँ सरस्वती तुमको नमन, तुमको नमन। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी की वंदना। उसके बाद मैं, क्योंकि हिंदी की कवियत्री रही, हिंदी की भाषा की मैं शिक्षण कार्य किया, इसलिए थोड़ी सी कुछ शब्द हिंदी के लिए मैंने अपनी लेखनी उठाई है, तो वो मैं समर्पित करती हूँ पटल को, इजाजत है। हिंदी तुमको नमन हमारा, अर्पण तुम पर जीवन सारा। हिंदी तुमको नमन हमारा, गौरवशालिनी माँ संस्कृत है, जिसकी कोख से जन्मी हो तुम। देवों की पावन नगरी सी देवनागरी, शुभ लिपि हो तुम। अपनापन है मिलता तुमसे, हम सम्मान बढ़ाए तुम्हारा। हिंदी तुमको नमन हमारा, वीरों की गाथा तुमसे थी, रासो चंद्र वरदाई बनाए। भक्ति का हर छंद तुम्ही से, मीरा कबीर सूर तुलसी कहाए। वाणी हर कवि की तुम ही थी, तुमने सबका मान बढ़ाया। हिंदी तुमको नमन हमारा। क्रमशः अगला योग कि देव घनानंद मति राम का, दरबारी हर गीत तुम्ही से। प्रेमचंद प्रसाद अज्ञेय जी, महादेवी पंत निराला तुम्ही से।
तुम्ही से आजादी का बिगुल बजाया, हिंदी तुमको नमन हमारा। अलंकारों से सजी धजी तुम अद्भुत नवरस बरसाती हो, शिल्प और शैली से शोभित भावों के नव रस बरसाती हो, शब्दों की शक्ति पाकर मैं वंदन करूं कलम से तुम्हारा, हिंदी तुमको नमन हमारा। आजादी तुमने ही दिलाई, हर मुख पर मुस्कान की छाई, राजनीति के छल प्रपंच ने हिंदी की सुधी बिसराई, मेरे मन में बसती हो तुम, अभिनंदन करूं दिल से तुम्हारा, हिंदी तुमको नमन हमारा। तुम पर अर्पण जीवन सारा, हिंदी तुमको नमन हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय है, मैं एक कविता में भगवान कृष्ण को आमंत्रित कर रही हूँ। हमारे देश की व्यथा, हमारे देश की समस्याओं के लिए हम समय समय पर हर कवि भगवान की शरण में गया है, तो मेरी लेखनी भी भगवान को संबोधित कर रही है कि कान्हा तेरे देश में, कृष्णा तेरे देश में, लूट रहे इस देश को बहुरूपिया वेश में। कान्हा तेरे देश में, कृष्णा तेरे देश में, लूट रहे इस देश को बहुरूपिया वेश में। जो जम कर भ्रष्टाचार करे वो बनते भोले भाले हैं, कहने को वो रक्षक है, अपराधी उन्होंने ही पाले हैं। महंगाई सिर चढ़ बोल रही, अब धर्म की नैया डोल रही। जो माँ की कोख में हो कन्या, तो कोख में ही दम तोड़ रही। प्रदूषण ऐसा फैल रहा, धरती माँ को ही निगल रहा। सौंदर्य है माँ का हरण हुआ, जीवन पर खतरा डोल रहा। कर्तव्यों की नहीं बात करें, अधिकारों की रोज लड़ाई है। कर्तव्यों की नहीं बात करें, अधिकारों की रोज लड़ाई है। दानव सी करतूतें हैं, सुन देव तो देवों जैसी बढ़ाई है। दानव जैसी करतूतें सुनना चाहे देवों जैसी बढ़ाई है। तुम देखो तो एक बार यहाँ, तुम देखो तो एक बार यहाँ, गद्दारों की भरमार यहाँ, गद्दारों की भरमार यहाँ। नहीं कुंज यहाँ अब दिखते हैं, नहीं कदम के हैं बिटप यहाँ। नहीं कुंज यहाँ अब दिखते हैं, नहीं कदम के हैं बिटप यहाँ। सर्वत्र विचरते कंस यहाँ, सर्वत्र विचरते कंस यहाँ, हरते नारी की लाज जहाँ। नर रूप में मानव दिखते हैं, अब सहमा सा है मनुज यहाँ। नर रूप में दानव दिखते हैं, अब सहमा सा हर मनुज यहाँ। कान्हा तेरे देश में, कृष्णा तेरे देश में, लूट रहे इस देश को बहुरूपिया वेश में। तुम एक बार फिर आ जाओ, मानवता तुम्हें पुकार रही।
कंसों को सबक सिखा जाओ, जन जन की है बस चाह यही। आ जाओ कान्हा आ जाओ कान्हा आ जाओ, मानवता की रक्षा करते दुष्टों को सबक सिखा जाओ, दुष्टों को सबक सिखा जाओ। कान्हा तेरे देश में, कृष्णा तेरे देश में, लूट रहे इस देश को बहुरूपी आवेश में। ये एक हमारे देश की समस्या, बहुत बड़ी समस्या। अब राजू समय चाहिए? बोलिए बोलिए, अभी है समय है। ठीक, मैं पावस ऋतु है तो पावस ऋतु पर अभी आक्रोश था, अब थोड़ा सा कोमलता की ओर चलती हूँ। वर्षा ऋतु है। छन 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 तुम करती हो सुंदर नर्तन, छन 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 तुम करती हो सुंदर नर्तन। सूर्य रश्मियों के वसन धारे तुम, मेघ को सप्त रंगों में भर कर, वर्षा रानी उतरी धरा पर, झम 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 बरसे झमाझम, छन 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 तुम करती हो सुंदर नर्तन। धरती माँ का रूप लगे यूं, आई हो जैसे रंगों में नहा कर, वर्षा रानी उतरी धरा पर, झम 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 बरसे झमाझम, छन 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 तुम करती हो सुंदर नर्तन। कोयल कूक रही इठला कर, पपीहा भी गाए बिहू बिहू स्वर, बदरा धरती से मिलन को आतुर, बदरा धरती से मिलन को आतुर, आए ढोल नगाड़े बजाकर, दादुर टर टर बोल रहे हैं, दादुर टर टर बोल रहे हैं, नाच मयूरा छनन छनन छन, नाच मयूरा छनन छनन छन, छन 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 तुम करती हो सुंदर नर्तन। नन्हे नन्हे बच्चों ने भी कागज की नौकाहें बनाई, ताली बजाकर नाच रहे हैं, पानी में नौका तैराई, कृषक सभी निश्चिंत हुए हैं, कृषक सभी निश्चिंत हुए हैं, खेत में धानों की पौधे रोप कर, खेतों में धानों की पौधे लगा कर, अभिनंदन करते हैं तुम्हारा, अभिनंदन करते हैं तुम्हारा, वर्षा तुम आना नव जीवन धर, तुम आना नव जीवन बनकर, छन छन
छन छन छन छन छन छन तुम करती कैसा सुंदर नर्तन, तुम करती हो सुंदर नर्तन। वाह दीदी, एक प्रस्तुति और। क्योंकि मैं नारी हूँ और बेटियों को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार है बेटियों के लिए मेरे मन में। तो मैंने बेटियों के लिए जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था बहुत पहले, उस समय अपनी लेखनी से कुछ लिखा था। क्रोश हुई होता है कभी के लेखनी में, कभी के हृदय में, तो कुछ भाव प्रकट हुए थे, उसको मैंने अभिव्यक्ति दी है। बेटियों के सम्मान में है ये कविता। उसे तुम पास रखना, दिल के दिल से दूर मत करना, उसे तुम पास रखना, दिल के दिल से दूर मत करना। जो अंगना में चिड़ैया सी फुदकती चहचहाती है, जो अंगना में चिड़ैया सी फुदकती चहचहाती है, वो बिटिया दिल का टुकड़ा है, जिगर से दूर मत करना। वो बिटिया दिल का टुकड़ा है, जिगर से दूर मत करना, उसे तुम पास रखना, दिल के दिल से दूर मत करना। अगला स्वरूप जो नारी का है, बिटिया का, वो है चमकती है कलाई पर जो राखी बन के सजती है, वो बहना घी की बाती है, उजाले दूर मत करना। वो बहना घी की बाती है, उजाले दूर मत करना, उसे तुम पास रखना, दिल के दिल से दूर मत करना। अगला स्वरूप देखिएगा कि अमावस के अंधेरे में जो पूनम सी चमकती है, अमावस के अंधेरे में जो पूनम सी चमकती है, जो तपती लू में सावन बन के रिमझिम सी बरसती है, वो जीवन का मधुर संगीत, मधुरता दूर मत करना। वो जीवन का मधुर संगीत, मधुरता दूर मत करना, उसे तुम पास रखना, दिल के दिल से दूर मत करना। अगला स्वरूप देखिए कि जो पूजा से भी पावन है, वो जल से भी अति शीतल है, जो पूजा से भी पावन है, वो जल से भी अति शीतल है, वो दरिया है मोहब्बत का समुंदर दूर मत करना। वो माँ ममता की मूरत है, वो ममता दूर मत करना, उसे तुम पास रखना, दिल के दिल से दूर मत करना। जो लक्ष्मी माँ वो दुर्गा है, वो धन और शक्ति देती है, जो लक्ष्मी माँ वो दुर्गा है, वो धन और शक्ति देती है, जो कन्या पूजन करते हो, वो भक्ति दूर मत करना। जो कन्या पूजन करते हो, वो भक्ति दूर मत करना। और एक संदेश हमारे पुरुष वर्ग के लिए कि पिता है तू ही भाई, तू बेटा है सजन भी तू, पिता है तू ही भाई, तू बेटा है सजन भी तू, तू रखना मान नारी का, उसे चकना चूर मत करना, तू रखना मान नारी का, उसे चकना चूर मत करना, उसे तुम पास रखना, दिल के दिल से दूर मत करना। यामिनी कांड हुआ था, न फिर से यामिनी रोए, न कोई दामिनी सिसके, न फिर से यामिनी रोए, न कोई दामिनी सिसके, जो नारी की है सुंदरता, हंसी वो दूर मत करना, जो नारी की है सुंदरता, हंसी वो दूर मत करना।
हुई हाँ भूल लाखों गर, मगर अब भूल मत करना। बेटी नहीं अमानत है, उसे संभाल कर रखना। जो पूंजी तुमको सौंपी है, उसे तुम प्यार से रखना। उसे तुम पास रखना, दिल से दूर मत करना, कि दिल से दूर मत करना, कि दिल से दूर मत करना। क्या बात है दीदी, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। कान्हा तेरे देश में, कृष्णा तेरे देश में, लूट रहे इस देश को बहरूपीय देश में। दीमक बनकर डगमग कर दी आज है देश की नैया। कैसे धुलेंगे पाप आपके सोचे है गंगा मैया, कैसे धुलेंगे पाप आपके सोचे है गंगा मैया। ये कान्हा तेरे देश में जो सुंदर सी कविता। वैसे तो आपने कई रसों में अपनी लेखनी के पदों से, अपनी मधुर वाणी से हम सब कृतिकारों को भाव विभोर कर दिया। मोहन पटल पर आकर आपने जो अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम सबको दिया, उसके लिए कोटि कोटि आभार आपका प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी गर्मामयी उपस्थिति के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमेशा इस पटल पर अपना स्नेह आशीर्वाद देने आप आएंगे। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलिए सभी कृतिकारों का आभार प्रकट करते हुए मैं अब लिए चलता हूँ डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी, आज हमारे बीच है। इस हिंदी कविता के शुभ अवसर पर, इस हिंदी दिवस जो हम इस पटल पर लाते हैं, हिंदी कवियों को उनकी सुनते हैं, उनकी कविताएं सुनते हैं, उनके गीत सुनते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में कुंदन सिंह रावत जी की उपस्थिति है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ पटल पर, अपने गीतों के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए, अपनी गजलों के जरिए हमको आनंदित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी, आप पटल पर आए। बहुत बहुत स्वागत। और किसी का माइक खुला है, मेरा निवेदन है कि माइक ऑफ कर प्रणाम आदरणीय जोशी जी को प्रणाम, सभी कीर्तिकारों को, वरिष्ठ रचनाकारों को मेरा आज की संध्या पर सबको सादर अभिवादन प्रणाम। बहुत प्रणाम। आज आपने यहाँ पर इस पटल पर मुझे काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया, ये मेरा सौभाग्य है। और समय समय पर आप लोगों से मुलाकात होते रहती है, जितना भी समय मिल पाता है। तो सबको प्रणाम करता हूँ। सबकी रचनाएं अभी आदरणीय डॉक्टर मैडम पनेरू जी ने अपनी सुंदर गीत प्रस्तुत किए हैं, तो उन गीतों से सब भाव विभोर है। तो मैं उस तरह गीत गा तो नहीं सकता हूँ, कुछ अपनी रचनाएं, कुछ व्यंग आपके सम्मुख रखूंगा। आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर? तो जल्दी शुरू करूं? अवश्य शीघ्रम जी। एक छोटा सा गीत में है, लेकिन मैं गीत की तरह आदमी भगवती जी ने आदमी पनीर मैम ने गाया था, मैं गा नहीं सकता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनाना शुरू हुआ तो तब तरह के भाव हुए, तो एक दो चार पंक्तियां उसमें मैंने लिखी थी। प्रभु पधारे निज धाम रे, अवध माए राम रे, जग प्रफुल्लित आज हुआ है, ले ले प्रभु का नाम रे। भेदभाव नहीं काम रे, दक्षिण नहीं वाम रे, है समदृष्टि मेरे प्रभु की, ले ले प्रभु का नाम रे। बैर भाव अब थाम रे, नहीं नहीं कोई दाम रे, मन मयूर प्रसन्न हुआ है, ले ले प्रभु का नाम रे। नगर नगर और गाम रे, उन्मादों को थाम रे, जग धीर ना होए अब, प्रकट भय श्री राम रे। प्रभु पधारे निज धाम रे, अवध माए राम रे, जग प्रफुल्लित आज हुआ है, ले ले प्रभु का नाम रे। तो एक छोटी सी रचना ये थी। अब मैं कुछ दो चार कुछ व्यंग और कुछ गजल नुमा सुनाऊंगा। व्यंग ही मेरी प्रमुख विधा है और कुछ गजल की पंक्तियां हैं, प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा कोई मंजर हो जाए, एहसास मेरे अंदर हो जाए, ऐसा कोई मंजर हो जाए, एहसास मेरे अंदर हो जाए, है कलम जो मोहब्बत की, वक्त पड़े तो खंजर हो जाए, है कलम जो मोहब्बत की, वक्त पड़े तो खंजर हो जाए, गिरी जो बूंद मेरी आंखों से, तेरी आंखों में समंदर हो जाए।
गिरी जो बूंद मेरी आंखों से तेरी आंखों में समंदर हो जाए, हारा है हर शख्स दिल से तेरे, जो जीता वही सिकंदर हो जाए। हारा है हर शख्स दिल से तेरे, जो जीता वही सिकंदर हो जाए। और झूठ बोल सच से ज्यादा बोल, जोशी जी झूठ बोल सच से ज्यादा बोल, कि एक दिन तो हरिश्चंद्र हो जाए। कि झूठ बोल सच से ज्यादा बोल, कि तो एक दिन हरिश्चंद्र हो जाए। तो एक ये गजल की कुछ पंक्तियां थी। एक छोटी सी ऐसी गजल में पंक्ति और है कि आए थे उधर हम भी तुम्हारे जाने के बाद, आए थे उधर हम भी तुम्हारे जाने के बाद, जाने फिर कौन आया हमारे जाने के बाद। आए थे उधर हम भी तुम्हारे जाने के बाद, जाने फिर कौन आया हमारे जाने के बाद। ठहर सी गई थी पवन कुछ पल के लिए, एक झोंका फिर आया तुम्हारे जाने के बाद। ठहर सी गई पवन कुछ पल के लिए, एक झोंका फिर आया तुम्हारे जाने के बाद। सूरज ने कहा चंदा से इतना करम कर देना, सूरज ने कहा चंदा से इतना करम कर देना, थोड़ी चांदनी बिखेर देना मेरे जाने के बाद। थोड़ी चांदनी बिखेर देना मेरे जाने के बाद। और फूल में अब भी है महक और रौनक भी, समझेगा कौन भ्रमर उड़ जाने के बाद। समझेगा कौन भ्रमर उड़ जाने के बाद। और तू बड़ा मैं बड़ा वो बड़ा और वो भी बड़ा, तू बड़ा मैं बड़ा वो बड़ा और वो भी बड़ा, सब मिट्टी हो गई मिट्टी में मिल जाने के बाद। सब मिट्टी हो गई मिट्टी में मिल जाने के बाद। और तू अलग मैं अलग, धर्म पंथ भाषा सब अलग। तू अलग मैं अलग, धर्म पंथ भाषा सब अलग, सब एक हो जाते हैं तिरंगा फहर जाने के बाद। सब एक हो जाते हैं तिरंगा फहर जाने के बाद। तो ये कुछ ये थोड़ा गजल की थी। एक व्यंग्य सुनाता हूं मैं। अक्सर जब व्यंग्य ही ज्यादा मुझे पसंद भी है, व्यंग्य लिखता हूं। मेरे राजा इसका शीर्षक है। मधुर मधुर तुम बोलो राजा, मन की बातें खोलो राजा। मधुर मधुर तुम बोलो राजा, मन की बातें खोलो राजा। अपनी बातें बहुत सुना दी, औरों की भी सुन लो राजा। अपनी बातें बहुत सुना दी, औरों की भी सुन लो राजा। बादल इतने काले क्यों हैं आसमान में देखो राजा। बादल इतने काले क्यों हैं आसमान में देखो राजा। खेत में ढेरों सपने बोए, धान कहां से काटो राजा। खेत में ढेरों सपने बोए, धान कहां से काटो राजा। और तुम उसको हल और बैल चाहिए, लोन में ट्रैक्टर दे दो राजा। उसको हल और बैल चाहिए, लोन में ट्रैक्टर दे दो राजा। लगी आग को कौन बुझाए, पानी से ही पूछो राजा। लगी आग को कौन बुझाए, पानी से ही पूछो राजा। और गांव में इतने कहां से आए, शहर से जाकर पूछो राजा। गांव में इतने कहां से आए, शहर से जाकर पूछो राजा। और बच गए कुछ छुट्टे पैसे, जमा करे इन्हें करवा दो राजा। बच गए बस छुट्टे पैसे, जमा इन्हें करवा दो राजा। और अदरक इतना मीठा क्यों है, बंदर से ही पूछो राजा। अंदर अदरक इतना मीठा क्यों है, बंदर से ही पूछो राजा। और जन के मन में कितनी बातें, किंतु किसे सुनाए राजा। जन के मन में कितनी बातें, किंतु किसे सुनाए राजा। और भूख बहुत जालिम लगी है, ऑनलाइन खिलवा दो राजा। भूख बहुत जालिम लगी है, ऑनलाइन खिलवा दो राजा। अब मुफ्त का राशन बहुत मिला है, पेंशन भी लगवा दो राजा। मुफ्त का राशन बहुत मिला है, पेंशन भी लगवा दो राजा। और जिसमें सबके अच्छे दिन हो, एक कविता का निचोड़ है कि जिसमें सबके अच्छे दिन हो, वही फिल्म दिखला दो राजा। जिसमें सबके अच्छे दिन हो, वही फिल्म दिखला दो राजा। तो मेरे राजा करके एक व्यंग्य था। एक छोटी सी और एक रचना है जिसको मैं सुनाना चाहूंगा। एक पहाड़ से
में क्या समस्या है, और फिर हम देहरादून के हो जाते हैं, उत्तराखंड बना तो। पहाड़ में थे तो दहाड़ में थे, पहाड़ में थे तो दहाड़ में थे, साहब अब दून में है, समझो कि मून में। पहाड़ में थे तो दहाड़ में थे, साहब अब दून में है, समझो कि मून में है। न प्रकृति की आपदा, न समस्याओं की विपदा, मरो दबो बहो गाड़ गधेरू में तुम, मरो बहो डूबो गाड़ गधेरू में तुम, साहब तो दून में है, बहुत सुकून में है, साहब तो दून में है, बहुत सुकून में है। फुलाओ अपनी सांसें डानू धारों सरपट पगडंडियों में तुम, फुलाओ अपनी सांसें डानू धारों सरपट पगडंडियों में तुम, सारो बेसहारों बूढ़ों बीमारों को डोली कंधों कंडियों में तुम, सारो बूढ़े बीमारों को डोली कंधों कंडियों में तुम। फ्लाईओवर तो दून में है, विकास जुनून में है, फ्लाईओवर तो दून में है, विकास जुनून में है। पहाड़ में थे तो दहाड़ में थे, साहब अब दून में है, समझो सुकून में। तो एक छोटी सी रचना ये थी सर। एक और रचना है, ये पलायन पर है, पहले भी मैंने इस जगह सुनाई है, एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बस गांव था, गांव अब कैसा हो गया है आप सभी हम जानते ही हैं, हम सब गांव से ही हैं। बस गांव था और कुछ न था, बस गांव था और कुछ न था, सदियों की चकाचौंध थी, सुनसान सन्नाटा था, सदियों की चकाचौंध थी, सुनसान सन्नाटा था। गांव में एक सूनी सी बाखली थी और कुछ न था, गांव में एक सूनी सी बाखली थी और कुछ न था। लंबे चौड़े पाथर थे, टूटी छत की धूर थामे, कमर झुकाई एक थूमी थी। लंबे चौड़े पाथर थे, टूटी छत की धूर थामे, कमर झुकाई एक थूमी थी। बूढ़े चौखट पर लड़बड़ाती सांकल थी और कुछ न था, बूढ़े चौखट पर लड़बड़ाती सांकल थी और कुछ न था। आग दिखाती खोली की मेहराबें थी, लंबे चौड़े चाक पर चूहों की हवेली थी। आग दिखाती खोली की मेहराबें थी, लंबे चौड़े चाक पर चूहों की हवेली थी। भीतर धसे गालों में दो दाढ़ जैसे छत की दनियार थी। ऊंचे थान की धूनी में डंगरियों की टुक्याव, छोड़े चांचड़ी की अनवार थी और कुछ न था, बस गांव था। छोड़े चांचड़ी की अनवार थी और कुछ न था, बस गांव था। और झुके हुए भराण के ऊपर भकार की कोठी खोखली थी, झुके हुए बूढ़े भराण पर के ऊपर भकार की कोठी खोखली थी। दूर तक फैले आंगन में हर तरफ जानवरों के कीले थे, दूर तक फैले आंगन में हर तरफ जानवरों के कीले थे। आसमान की ओर खाप तानती एक ओखली थी, आसमान की ओर खाप तानती एक ओखली थी और कुछ न था। सुरसुरी हेमंती हवा में होली की खली पर घाम तापती बुजुर्गों की टोली थी और कुछ न था। बूढ़ी आंखों में अंतहीन उदासी, अतीत की चमक, भविष्य की निराशा थी। कहने को शब्द नहीं किंतु ढेर सारी आशीषें थी। ताल से भरे मन में मन भर विश्वास था, ताल भर भरे मन में मन भर निश्वास था और कुछ न था। गांव अपनी जगह बैठा था, लोग जाते रहे, स्मृतियों के त्यार ब्यार खेल कौतिक आते रहे। शहर जाकर देखा, कपड़ों में चिपकी गांव की थोड़ी सी मिट्टी थी और कुछ न था। शहर जाकर कपड़ों में देखा, थोड़ी सी चिपकी हुई मिट्टी थी और कुछ न था, बस गांव था और कुछ न था। धन्यवाद। एक ये छोटी सी रचना थी।
आपको आपने सुना। और समय है सर? जी जी, स्वागत। एक छोटी सी एक और रचना है। ये थोड़ा प्रयोग है इसमें कि हम जीवन में किस प्रकार से हम प्रतीकों का सहारा लेके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें गणितीय जीवन है, एक तरह से जीवन में भी गणित है, और गणित को कैसे हम जीवन में उतार लेते हैं। इसका शीर्षक है जीवन का गणित। मैं अक्सर आमने सामने की भुजाओं में स्वयं का क्षेत्रफल ढूंढने लगता हूं। मैं अक्सर आमने सामने की भुजाओं में स्वयं का क्षेत्रफल ढूंढने लगता हूं और सीमित कर लेता हूं स्वयं को आयताकार मानकर, जबकि बराबर सा हूं मैं चारों तरफ एक वर्ग की तरह। कभी कभी त्रिभुज के त्रिकोणों की तरह न्यून अधिक समकोण सा समझता हूं। अधिक और समकोण सा समझता हूं, किंतु बहुकोणीय सा दिखता है जीवन। पूरा जीवन चक्र फिर वृत्त के संपूर्ण व्यास में छोटी सी त्रिज्या का मान ढूंढते ढूंढते केंद्र में सिमट आता है पूरा जीवन वृत्त। वृत्त के संपूर्ण व्यास छोटी सी त्रिज्या का मान ढूंढते ढूंढते केंद्र में सिमट आता है पूरा जीवन वृत्त। ज्यामितीय आकृतियों की तरह अनिश्चित सा जीवन गणितीय पहेलियों में उलझा रहता है। फिर पैमाने की असीमित मापों में निरंतर भाग रहा हूं, अपनी लंबाई चौड़ाई और परिमाप से अनजान अनंत की ओर। क्या बात है। धन्यवाद सर। एक छोटी सी ये रचना थी जी। और समय है सर? मुझे ऐसा लगता है सर, सुनना तो हम बहुत चाहते थे आपसे और बहुत अच्छा लग भी रहा है, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है कि समय की थोड़ी बाध्यता भी हमारे साथ है। लेकिन अगर एक कोई छोटी रचना हो तो वो आप सुना दीजिए, एक छोटी रचना। जी, एक छोटी सी रचना मैं कई बार इसको सुना चुका हूँ। एक शुरू में एक गजल की तरह थी। समय के सापेक्ष आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि हम जिसने आदमी से इंसान बना दिए, हमने वही खुदा और भगवान बना दिए। एक माटी एक लहू से उपजे हैं सब, जाने किसने हिंदू मुसलमान बना दिए। गांव से हटकर है चलन कुछ शहर का, अपने जितने थे सब मेहमान बना दिए। वक्त ने किस कदर बदल दिए रिश्ते, घर जितने थे सब मकान बना दिए। वक्त ने इस तरह बदल दिए रिश्ते, घर जितने थे सब मकान बना दिए। एक तिलस्म है दास्तां सियासत अपनी, सातिर जितने थे सब सुल्तान बना दिए। एक तिलस्म है दास्तां सियासत अपनी, सातिर जितने थे सब सुल्तान बना दिए। और आखिरी में है कि मनहूस उस पल को कोई भूलेगा कैसे, एक लकीर ने जब भारत पाकिस्तान बना दिए। बहुत बहुत धन्यवाद जदुदा आदरणीय जोशी जी। मैं निवेदन करूंगा कि आपने मेरी रचना सुनी और आपने मौका दिया। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। पहुंच न पाए रवि जहां, कवि पहुंच जाते हैं वहां। देखिए, समुद्र से मोती लाने की ताकत कवि में है, तो आसमान के तारे तोड़ के लाने की भी ताकत कवि की कलम में है, उसकी कल्पनाओं में है। तो आप दोनों ने
आज जो सितारे तोड़े और जो समुद्र से मोती लेकर आप दोनों आए, तो आप दोनों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सुंदर रूप में हमारी दीदी ने भी, भगवती दीदी ने अपनी मधुर वाणी से जो अनेकों किस्म की कविताएं, अनेकों छंद आपने हमको सुनाए, गीतों का आनंद दिया। तो हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं और आपकी उपस्थिति से आज हमें भी ज्ञान का संचार हुआ है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारे दूसरे कीर्तिकार के रूप में कुंदन सिंह रावत जी ने बहुत सुंदर ढंग से और अनेकों रसों का आनंद आपने दिलाया और आपकी कलम की ताकत बनी रहे, मां शारदे की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, सभी कीर्तिकारों पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना भी इस पटल के द्वारा करते हैं। और हमारे बीच में अब जो शख्सियतें हैं हमें इसने आशीर्वाद लगातार देती रहती हैं, तिलकराज जोशी जी हैं, उनकी धर्म पत्नी आदरणीय दीदी हैं हमारे बीच में विराजमान, प्रणाम करता हूं। और उनके साथ ही बीएस कालाकोटी जी हमारे बीच में है, उनकी उपस्थिति है, पूरन दाजू की उपस्थिति हमारे बीच है, गिरीश जी की उपस्थिति हमारे बीच है। इसके अलावा भी आज मैं देख रहा हूँ कि 18 अन्य लोग इस पटल से अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह प्रेम देने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों का, अब मैं इतने लोगों का नाम पढ़ पाना संभव नहीं समझता हूँ और ये संभव भी नहीं है, लेकिन आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ और आपने जो इस पटल को 4 चांद लगाए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं निवेदन भी करता हूँ, विशेष आभार पहले प्रकट करता हूँ हमारे इस पटल के जो सूत्रधार हैं हमारे जोशी जी मोहनदा, उनका आभार है। आपने जो मोती चुरा कर आप लाते हैं और यहाँ इस खजाने को बिखराते हैं कविताओं के रूप में, गीतों के रूप में, उसके लिए आभार प्रकट करते हुए मैं कवियों से निवेदन करूंगा, जो भी लोग पटल पर हमारे जुड़े हुए हैं उन सब से मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आपको कैसी लगी आज हमारे इन दोनों कीर्तिकारों की रचनाएं, क्योंकि आज हिंदी का दिन था। तीनों भाषाओं में हमने कोशिश की है कि इस पटल को सुंदर बनाएं और हर भाषा को समेट करके इसमें रखें, एक गुलदस्ता इसे बनाएं। तो वो कोशिशें हमारी जारी हैं और कामयाब भी हो रही हैं आप सबके स्नेह आशीर्वाद से। तो चलिए मैं कीर्तिकारियों की ओर लिए चलता हूं कि अपनी अपनी बात आज इस पटल पर रखेंगे। कैसा कार्यक्रम लगा आपको इन दोनों कीर्तिकारों का? और आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए जो आते रहे पटल पर उनका स्वागत है। चलिए मैं अगले रूप में कीर्तिकारों को सौंपता हूँ मंच। नमस्कार समस्त साहित्यकारों को नमस्कार। नमस्कार कुंदन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं जो पहली हमारे क्या नाम करी कृतिकार थी उनको नहीं सुन पाई, मैं क्षमा चाहूँ, क्योंकि कोई घर में काम है, कोई मेहमान है जी। कुंदन सिंह जी को मैं सुनो, उन्हें समस्त रचनाएं सराहनी चंद, लेकिन रेखागणित काव्य धारा प्रवाह अत्यंत हृदय स्पर्शी है। साहित्य समुद्र का अवगाहन अत्यंत प्रशंसनीय है। राव जी बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका हंसमुख चेहरा ही हमको हर्षित कर देता है, नई ऊर्जा दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गिरीशदा मेरा निवेदन भी रहेगा आपसे कि आप दीदी की रचना अगर नहीं सुन पाए तो रिकॉर्डिंग में जरूर सुनेंगे, उसको लाइक शेयर भी करना है सभी लोगों को। अगले कीर्तिकार मैं दोनों कृतिकारों को सुना। डॉक्टर पनेरू दीदी, भगवती पनेरू दीदी की कविताएं बहुत ही भाव विभोर करने वाली रही। उन्होंने शुरू में प्रार्थना सरस्वती वंदना की कविताएं कही और उसके बाद नारी के विषय में कहा। एक से एक सुंदर प्रस्तुति आपने दी तो मन प्रफुल्लित हुआ। और डॉक्टर कुंदन सिंह जी की तो कविताएं बस कुंदन नामानुकूल सोने की चमक लिए हुए थी। और इसमें मैं तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि गणितीय सूत्र मुझे विज्ञान का छात्र होने से अत्यंत प्रभावकारी लगा। कैसे आपने जीवन को एक चतुर्भुज में और एक वर्ग में, त्रिभुज में और
एक तो इतने सुंदर प्रतीक चुनकर आपने अपने जीवन का पूरा जीवन क्या है ये बतला दिया। ये वास्तव में अद्भुत रचना है आपकी, बहुत आनंदित रहा। मैं अन्य रचनाओं की भी आपकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर। होने से यह मुझे बहुत अंतर तक कैसे आपने इसे जोड़ा, वास्तव में आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। प्रणाम सर, प्रणाम, धन्यवाद। अगले कीर्तिकार। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं जोशी जी को धन्यवाद करता हूँ। पहले एक से एक कलाकार जोशी जी अपने पटल पर ला रहे हैं, ये बहुत मेहनत का काम है। जोशी जी आप बधाई के पात्र हैं। और आज भगवती मैडम को हमने सुना ही सुना था, आज सुन भी लिया, देखने के साथ सुन भी लिया। आज तक रचना नहीं सुनी थी। भगवती मैडम आप तो बहुत जीनियस हैं, जितनी तारीफ करें उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रावत जी आप भी कम विद्युत नहीं हैं, आपकी प्रतिभा, आपकी रचनाएं बहुत अच्छी लगी। हमने तो पहली बार सुना, मेरे लिए तो ये अजूबा विषय है। नया जोशी जी के साथ जुड़ा हूँ, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे लिए नई दुनिया है और आप जैसे लोगों को सुन के बहुत अच्छा आनंद आता है और हम भी कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने किया, धन्यवाद। धन्यवाद सर, चलिए आभार। और इसके बाद अन्य कोई कीर्तिकार। नमस्कार, मैं पूरन भट्ट हूँ अल्दुचौड़ अद्वानी से। तो पहली तो मैं मोहनदा को भी नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पटल में उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। और पहली जो पाठन के लिए आई थी श्री भगवती पनेरू मैडम, उनकी जो रचनाओं का मैं क्या कहूँ, रसास्वादन वो पहले भी कराती रही है, उनसे हम परिचित है अच्छी तरह से। और उनकी रचना जो अंतिम उन्होंने बेटियों का दी थी, मैंने भी बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखी थी उनको। उनकी पंक्तियों के लिए सिर्फ 2 पंक्तियां देना चाहता हूँ, अधिक नहीं। माँ की परछाई पिता का गुरूर होती है बेटियां, माँ की परछाई पिता का गुरूर होती है बेटियां, शुभ चिंतक भाई की घर का नूर होती है, शुभ चिंतक भाई की और घर का नूर होती है बेटियां। बधाई बधाई मैडम, आपको बहुत सुंदर सुंदर रचना आपने सुनाई। और कुंदन सिंह जी का तो क्योंकि अहंकार है और उन्होंने ज्यामितीय आकृतियों के अंतर्गत उसके समानांतर जीवन की जो रेखाएं खींच दी। और अंतिम अवसर में उन्होंने जो दिया कि घर जितने बड़े मकान बना दिए हैं, बड़े अच्छे भावना भरी कि घर अलग चीज है और मकान अलग चीज है। उन्होंने अर्थ को स्पष्ट करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी। कहना तो बहुत चाहते हैं लेकिन तुम्हारा भाव है, ज्यादा कह नहीं सकते, लेकिन आपका आशीर्वाद है सर। पहली बार अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुरंदा। और कोई रचनाकार हमारे कीर्ति पटेल से जो जुड़े हैं। नमस्कार पटेल हाँ, एक जना आ जाइए कोई भी। फिर आ जाती हूँ। पटल पर उपस्थित सही महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। समय कम है, 2 लाइन में लिख दिया, अभी लिख के बता रहा हूँ आपको मैं। कर कविता कविराज कुशल जन जन की भाव जगाएं, कर कविता कविराज कुशल जन जन के भाव जगाएं, जनुदा करे सुसंचालन पटल मोहन दास सजाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत। हाँ दीदी, आप कुछ कह रही थी। प्रणाम कर लूं, अमी सोनू प्रीति मनाम करती। और आज अब जो कवि सम्मेलन हुआ हमारा बहुत बढ़िया, और आदरणीय ये भगवती दीदी और आदरणीय हमारे रावत सरदेव
उनको तो बहुत सोडला राखो अमूल बहुत बढ़िया व्यंग वो लिखी और उनर जो व्यंगना को धन्यवाद आपका हमारे लेखनी पे धार आल यो हम आशा करनो और काफी कुछ आपको वरिष्ठ कवियों सीखने हमको मिलो और दिनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बढ़िया रचना दिनों ने यहाँ प्रस्तुत करी। धन्यवाद। और कोई? नमस्कार। वंदनावती बेटी वर्णन तक बनेरू मैडम की रचना बहुत अच्छी लगी और कुंदन सर की पहले सुनी रचनाएं हैं और अच्छी चीज जितनी बार सुनी जाए उतना कम और दोनों रचनाकारों ने शाम बना दी जिसमें सबसे अच्छे दिन हो फिल्म वही दिखला दो राजा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद गिरीश जी, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी कीर्तिकारों का। और घड़ी की सुइयां भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अगर कोई और है तो कुछ रखना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूं, नहीं तो फिर लिए चलूंगा मैं मोहन दा की ओर। हाँ दीदी आ गई हैं, भगवती दीदी आपका स्वागत है। हेलो, मैं भारती पांडे। बहुत अच्छी रचनाएं रही आज की और बहुत अच्छा संचालन भी रहा। संचालन तो हम रोज ही सुन रहे हैं और भगवती पनेरू जी ने तो आज शास्त्रीय संगीत का इसमें जो अपना ठपुक लगाया है वो बहुत सुंदर लगाया है। और केएस जी तो उनकी रचनाएं तो मैंने सुनी, बहुत अच्छी। मैंने आज पहली बार सुना आपको और बहुत अच्छा व्यंग आपका रहा, बहुत ही अच्छा रहा। बीच में मेरे को थोड़ा किसी का फोन आ गया था इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गई थी। दोनों की रचनाएं बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। बोली क्या क्योंकि आप ही आत्मबल हैं, आप हमें उत्साहित करते हैं, आप ही हमारी कलम के संबल हैं, आप ही हमारी कलम के संबल हैं। आप दो शब्द भगवती बहनी जी गुण जानो। भगवती बहना नमस्कार। मैं आज हमारे घर में मेहमान आ गई, अगर सौभाग्य से, लेकिन यह दुर्भाग्य थी कि मैं तबूल नहीं छोड़ पाई। हमें वो लेकिन व्हाट्सएप पे देख जरूर सुनूं और बहुत आनंद मिलो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पटल पर और मेरे से पूरनदा की है, किसकी उपस्थिति है, कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा किया है। चलो मैं सभी अन्य कृतिकारों से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि समय अब हमको इजाजत नहीं दे रहा है, बस अपनी बात रखते हुए मैं मोहनदा को पटल पर आमंत्रित करूंगा कि आज के कार्यक्रम के लिए सबका आभार भी प्रकट करते हो और विशेषकर हमारे दो कीर्तिकार जिन्होंने आज अपनी रचनाएं इस पटल पर रखी बहुत सुंदर ढंग से और बहुत मधुर वाणी में, तो उन के लिए भी आप धन्यवाद देंगे और सभी कीर्तिकारों को भी धन्यवाद देंगे। मैं अपनी दो बातें कहते हुए फिर पटल पर बुलाता हूँ मोहनदा को। जन्म लिया था रोकर हमने, दिन नफरत में गुजरे थे। जन्म लिया था रोकर हमने, दिन नफरत में गुजारे थे। सुनी नहीं दो कानों से भी प्रभु जी कितना पुकारे थे। सुनी नहीं दो कानों से भी प्रभु जी कितना पुकारे थे। अकल उम्र ना मिले साथ में, जाने क्या प्रभु जी की लीला। अकल उम्र ना मिले साथ में, जाने क्या प्रभु जी की लीला। माया जाल में फांस बनाया छोटा छोटा कुटुंब कबीला। माया जाल में फांस बनाया छोटा छोटा कुटुंब कबीला। ये संसार सगर है अपना, ख्याल न मन में आया। ये संसार सगर है अपना, ख्याल न मन में आया। अपने ही झंझट में उलझा, कुछ भी ना कर पाया। अपनी काया पर इतराकर नित नित तन चमकाया। अपनी काया पर इतराकर नित नित तन चमकाया। मन अंदर प्रभु की मूरत दिन दिन मैल चढ़ाया। मन अंदर प्रभु की मूरत पर दिन दिन मैल चढ़ाया। मिला 4 दिन को ही जीवन, दो नफरत में गुजर गए। मिला 4 दिन को ही जीवन, दो नफरत में गुजर गए। कुछ करने की सोच से पहले थे दिन, दो भी मुकर गए। कुछ करने की सोच से पहले थे दिन, दो भी मुकर गए। समझ न पाया मकसद क्या था दुनिया में आने का। समझ न पाया मकसद क्या था दुनिया में मेरे आने का। समझता मकसद उससे पहले वक्त हुआ जाने का। समझता मकसद उससे पहले वक्त हुआ जाने का। इससे पहले कि वक्त जाने का आ जाए और मकसद को समझना होगा अपनी कलम की धार से।
ऐसी ऐसी समाज आनंदित हो और समाज में एक दिशा मिले समाज को हमारे कीर्तिकारों से। चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने का प्रयास करता हूं और मोहनदा को आमंत्रित कर रहा हूं पटल पर अपनी बात रखते हुए, हमारे सभी कीर्तिकारों का आभार प्रकट करते हुए, और विशेष रूप से आज जो सुंदर कृतियां हमें हिंदी में सुनने को मिली हमारी भगवती दीदी के द्वारा और हमारे कीर्तिकार डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी के द्वारा, तो उन सब का भी हृदय से आभार प्रकट करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और मंच पर पटल पर आमंत्रित कर रहा हूँ मोहन चंद जोशी जी को। मोहनदा आए पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनुदा, सुंदर संचालन के लिए बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। और आज के कार्यक्रम में हमारा डॉक्टर भगवती पनेरी दीदी बहुत सुंदर प्रस्तुति रहे, संगीत राग मय प्रस्तुति थी और सुंदर मधुर वाणी में उनर स्वर हमको मिली जमा वंदना और हिंदी तुमको नमन हमारा दुहारी न रचना थी, कहना तेरे देश में यह रचना थी और छन छन तुम करती हो सुंदर नर्तन एक चौमासक वर्णन थी और वीक दगाड़ में उसे पास रखना दिल के बेटियों के लिए बहुत सुंदर गीत। बहुत आभारी। मेरा निवेदन है जिनके माइक खुले हैं वो माइक बंद कर दें क्योंकि मोहनदा की आवाज फिर स्पष्ट नहीं आ पा रही है, माइक बंद कर दीजिएगा। तो बहुत सुंदर दीदी, बहुत आभार धन्यवाद करनो और अपन बहुत ज्ञान हमको दे आज ये कार्यक्रम में आनंद वर्ष दे, तो यह लीजिए मैं बहुत आभार और आभारी छो मैं डॉक्टर के.एस. रावत जी सुंदर प्रयोग अपन कविताओं में करने, व्यंग लेखनी, गजल लेखनी, विभिन्न विधाओं में लेखन करने और अपन ले प्रभु का नाम रे और सिकंदर हो जाए, दूसरी इनकी गजल थी तुम्हारे जाने के बाद गजल थी और मेरे राजा व्यंग बहुत सुंदर, अब पहाड़ में थे तो दहाड़ में थे, क्या बात, बहुत खूबसूरत। और बस गांव था और कुछ न था, शब्द चित्र और ये कुमाऊनी शब्दों के मैं प्रयोग से बहुत सुंदर। मैं आपको बहुत आभारी छूँ आज के पटल का आप तीनों लोगों अपन आशीर्वाद देवे कृतार्थ कर दे और विगत काल में सब ज्येष्ठ श्रेष्ठ कृतिकारों में चरण वंदन करनो, नमन करनो और कुछ नए मेहमान ने हमारे पटल पर अराची कुछ नाम में लेनो, जिनमें सीमर साहू जी, यशपाल जी, आदरणीय इंदू सिंह जी, श्री रमेश चंद जी, हर्ष खाती जी, नवीन सिंह जी और आंचल जी और हमारे प्रदीप कालाकोटी जी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी, आदरणीय हमारे उप्रीति जी, सोनू जी, आदरणीय नंदाबल्लभ जोशी जी, अमित रावत जी और हिल ट्रैकर का भी छी एक उन्होंने में अभिनंदन करनो, तनुजा आर्या जी छी, हेमंत सिंह नयाल जी छी, लता रावत जी थी, बबीता जोशी जी, संदीप पांडे जी छे और नम्रता कपिल जी। मैं इन्होंने अभिनंदन करनो, बहुत आभार व्यक्त करनो कि इन्होंने ये पटल पर अपन उपस्थिति देवे कृतार्थ करो और इनको कहनो कि आग इतनी भी बची होती शहरी सर जुबां पर, आग इतनी भी बची होती शहरे सर जुबां पर, ये तुषारी मायूसी लौबे आम नहीं होती। और मेरा पैगाम है उन तक, मेरा पैगाम है उन तक जो अभी तक मशाल थामे नहीं, ये कह दूं कि मसाले नाकाम नहीं होती, मसाले नाकाम नहीं होती। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो फिर कल के कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। संचालक आदरणीय जनुदा जी का और समस्त उपस्थित कृतिकारों का, हमारे मेहमान कृतिकारों का, डॉक्टर भगवती पनेरू दीदी और डॉक्टर कुंदन सिंह रावत जी का मैं बहुत आभारी हूँ। सबको प्रणाम, अभिनंदन, शुभ रात्रि। बस छोटा सा संदेश देकर अपनी वाणी को भी हम विराम देंगे कि जिन लोगों ने अगर हमारे कृतिकारों की रचनाएं नहीं सुनी तो उनके लिए रिकॉर्डेड कार्यक्रम है, तो रिकॉर्डेड कार्यक्रम को आप सुनेंगे, उसे लाइक करेंगे, उसे शेयर करेंगे और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी हमारे इस कार्यक्रम को करेंगे। इसी निवेदन के साथ कल कुमाऊनी कविता गीत लेकर, कुमाऊनी भाषा बोली भाषा लेकर
इसी पटल पर फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, शुभ रात्रि। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। शुभ रात्रि। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। जय हो, जय हिंद, जय उत्तराखंड।